ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सत उपदेश अमृत। विषय बुद्धि कैसे शुद्ध हो। अध्याय संख्या 86। पुस्तक जीवन गाथा भाग 2। सतगुरुदेव जी फरमाते हैं, बुद्धि शरीर रूपी संसार को धारण करके इसके अंदर खड़ी नित्य ही चलायमान हो रही है। इसकी हमेशा चाहना होती है कि यह शरीर हमेशा कायम रहे, सारी दुनिया के ऐश्वर्य मुझे मिल जावें और सदा कायम रहें, दुनिया के सब बंदे मेरी सेवा करें। इस बुद्धि ने बड़ा घूम फिर कर देखा, जो रास्ता इसने धारण किया हुआ है यह कायम रहने का नहीं है और इससे यह परेशान है। शरीर जो 5 तत्वों और 3 गुणों से बना है, नाश की तरफ जा रहा है। जब यह शरीर नहीं रहेगा तो यह यत्न कर रही बुद्धि जो है और जो इसकी चाहना है वह भी सब नाश को प्राप्त हो जाएगी। बुद्धि इस बात पर भयभीत होकर जब अपने असली स्थान की तरफ चलती है तब बुद्धि निर्वास स्वरूप हो जाती है। तभी वह ईश्वर को पहचानती है। जिसका ईश्वर से प्रेम हो जाता है या उसमें यकीन हो जाता है, उसे घाटे वाधे में परेशान नहीं होना पड़ता है। वह सदा एक भाव में ही रहता है। उसका यह विश्वास पक्का हो जाता है कि यह सब कुछ उसका है, उसके हुक्म के अंदर है और उसकी रजा में सब कुछ हो रहा है। हमें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये सारे संसार का तमाशा एक भूल भूलिया और झमेला है। इस संसार के अंदर ईश्वर चिंतन और लोक सेवा ही कल्याण के देने वाले हैं। कमी का नाम ही जन्म है और पूर्णता का नाम ही मुक्ति है। अगर किसी तरह की कमी बुद्धि में रहती है तो जन्म लेना ही पड़ेगा। बुद्धि का यह निश्चय प्रधान रहता है कि सुखों की अधिकता मुझे चारों तरफ से प्राप्त होती रहे। यही बीमारी जीव को लगी हुई है। इस बीमारी के अधीन होकर हर समय ना तसल्ली हालत को साथ लिए हुए अंतकाल तक पछताना ही पड़ता है। इससे छुटकारा पाने के लिए महापुरुषों ने फरमाया है, जीव दया और आत्म पूजा तिस समान धर्म नहीं दूजा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।